हेलो, नमस्कार दोस्तों। गारो क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रमुख अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमारा एक टॉपिक संवैधानिक इतिहास का कंप्लीट हो गया था। आज अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां 8 थी। मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां 8 थी। प्रथम अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम अनुसूची राज्य व केंद्र शासित प्रदेश नामों का उल्लेख है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। तो हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश है 8। इनका उल्लेख अनुसूची प्रथम में मिलता है। अनुसूचित प्रदेश अनुसूची मूल संविधान के अंदर अनुसूची 8 थी। फिर वर्तमान काल में 12 है अनुसूची। प्रथम अनुसूची के अंदर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भारत का राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इसके बाद में अनुसूची नंबर 2 देखते हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। अनुसूची दूसरी के अंदर पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। नोट लगा कर लीजिए। नोट प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। अनुसूची 2 में नहीं। दूसरी अनुसूची के अंदर पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। नोट में है। प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। इसके बाद हम तीसरी अनुसूची देखते हैं। अनुसूची तीसरी अनुसूची के अंदर पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख और नोट लगा के लिखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं
राज्यपाल राज्यपाल शपथ का उल्लेख अनुसूची 2 के अंदर नहीं है, अनुसूची 3 के अंदर नहीं। अनुसूची तीसरी के अंदर पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल, इन तीनों का शपथ का उल्लेख अनुसूची तीसरी के अंदर नहीं है। अनुसूची चौथी पढ़ते हैं। अनुसूची नंबर चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची के अंदर है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख, क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची छठी देखते हैं। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख अनुसूची छठी के अंदर है। अनुसूची चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। इसके बाद में सातवीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुसूची 7 सातवीं अनुसूची के अंदर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई। संघ सूची, इसके अंदर मूल संविधान के अंदर टोटल 97 विषय था और वर्तमान के अंदर 100 है। राज्य सूची के अंदर पहला 66 था, वर्तमान में 61 है। इसके अंदर 47 विषय थे और वर्तमान में 52 है। इसके अंदर रेल, डाक,
और विदेशी मामलात आदि आते हैं। जेल, डाकघर, विदेशी मामला आदि आते हैं। इसके अंदर पुलिस जेल और पुलिस जेल आदि आते हैं। कृषि, और इसके अंदर समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा आती है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंदर आती है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची के अंदर 97 विषय थे पहले, 97 विषय। वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंदर 66 विषय थे। इसके अंदर 5 हिस्से में निकालकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 राज्य सूची से विषय निकालकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिए गए। इसके बाद में 8वीं अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 8वीं अनुसूची, इसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके अंदर मूल संविधान में 14 भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषा थी। फिर होता है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को ऐड किया गया। 15वीं भाषा सिंधी को ऐड किया गया, सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर होता है। इसके अंदर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। 2003, इसके अंदर बोडो, डोगरी, सैंथाली और मैथिली को ऐड किया गया। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान के अंदर 14 भाषा थी। बाद में 21वां संविधान संशोधन 1968 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा सिंधी थी। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21 और 22, यह 22 भाषा टोटल। इसके बाद में 9वीं अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची 9, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची 1वां संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 1951 द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित थी। भूमि सुधार संबंधित
भूमि सुधार संबंधित थी। इसके बाद 10वीं अनुसूची आती है, अनुसूची 10वीं। इसको यह 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, 85 द्वारा जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसके में दल बदल कानून संबंधी उल्लेख है, दल बदल कानून संबंधी उल्लेख, दल बदल कानून संबंधी उल्लेख। नौवीं अनुसूची पहला संविधान 1951 द्वारा जोड़ी भूमि सुधार संबंधित थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान 1985 द्वारा जोड़ी गई, दल बदल या कानून संबंधी इसका उल्लेख किया गया। इसके बारे में 11वीं अनुसूची देखते हैं, 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 73 संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। पंचायती राज से संबंधित थी, पंचायती राज से संबंधित थी, पंचायती राज से संबंधित थी। इसके अंदर कुल 29 विषय हैं, 29 विषयों का उल्लेख है, 29 विषयों का उल्लेख है। फिर आती है 12वीं अनुसूची, 12वीं इसको 52वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके अंदर नगर पालिका संबंधित यह अनुसूची थी, नगर पालिका संबंधित थी। इसके अंदर टोटल 18 विषय थे। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान 1992 द्वारा जोड़ी गई, पंचायती राज से संबंधित थी और 29 विषय था इसके अंदर। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान 1992 द्वारा जोड़ी गई, इसके अंदर नगर पालिका संबंधित थी और इसके अंदर 18 विषय थे। अब एक बार सारी की सारी वापस देख लेते हैं। अनुसूची 1, पहली अनुसूची, इसके अंदर राज्यों प्लस ड्यूटी का उल्लेख, राज्यों और ड्यूटी का उल्लेख। अनुसूची 2, वेतन भत्तों का उल्लेख, वेतन भत्तों का उल्लेख। अनुसूची 3, शपथ का उल्लेख, पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख। अनुसूची 4, राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 के अंदर। अनुसूची 5, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र प्रशासन। अनुसूची 6, असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम क्षेत्र प्रशासन उल्लेख। मिजोरम क्षेत्र प्रशासन का उल्लेख। अनुसूची 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र प्लस राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8, 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 9, भूमि सुधार से संबंधित। अनुसूची 2, दल बदल संबंधित। अनुसूची 11, पंचायती राज से संबंधित। अनुसूची 12, नगर पालिका से संबंधित।
यह अनुसूची 12 कंप्लीट होती है। कल हम संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे, और यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।